आज जो है हमारे कंपनी के मैनेजमेंट आज जुड़ गए हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की। और ये हाईवे सेक्टर में देश की लीडिंग इंटीग्रेटेड और पहली मल्टीनेशनल इंफ्रा डेवलपर है। आईआरबी इंफ्रा की बॉट यानी बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर स्पेस में अहम मौजूदगी भी है। देश में इंफ्रा विकास की तेज़ रफ्तार में कंपनी के लिए आखिर अब क्या नए मौके हैं, नए प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी क्या तैयारी कर रही है, इन्हीं पर चलिए बात करते हैं आईआरबी इंफ्रा के इन्वेस्टर रिलेशन के डायरेक्टर अनिल यादव से। अनिल जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और टोल रेवेन्यू कलेक्शंस की बात करते हैं जो कि ईयर ऑन ईयर काफ़ी मजबूती के नंबर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये बताएं कि आगे मोमेंटम टोल कलेक्शंस को लेकर कैसा रहेगा? मॉनसून जो है वो ख़त्म हो चुका है, त्योहारी मौसम का आगाज़ हो चुका है, क्या वो तेज़ी का मोमेंटम जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं वो शुरू हो चुका है? क्या कहेंगे? धन्यवाद। हमने सितंबर मंथ में रफली 28% के आसपास ग्रोथ टोल कलेक्शन में देखा है। और प्राइवेट इन्वेस्ट जो हम जिसमें हम 51% पार्टनर है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 49% है, वहां हमने 35% का ग्रोथ देखा है। और आईआरबी के दो असेट में हमने 21% का ग्रोथ देखा है ओवरऑल बेसिस पे। और मुंबई पुणे में हमने 25% का रेवेन्यू ग्रोथ देखा है सितंबर क्वार्टर में। जैसे कि आपने बताया कि अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, आगे जाके ग्रोथ फर्दर इंप्रूव होगी। हमने हैदराबाद ओआरआर प्रोजेक्ट अगस्त से स्टार्ट किया था और सामखली प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। तो कंसिडरिंग ये दो नए प्रोजेक्ट कंसिडर करके, जिसका हैदराबाद का फुल इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा और सामखली भी कंट्रीब्यूट करना चालू कर देगा, सामखली बीओटी प्रोजेक्ट। तो कंसिडरिंग ये दोनों प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट देखते हुए आगे टोल ग्रोथ में काफी रोबस्ट ग्रोथ रहने की उम्मीद है। चलिए, तो यहाँ पर रोबस्ट ग्रोथ की उम्मीद है। कुछ आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। हैदराबाद आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से रेवेन्यू पोटेंशियल अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर हम केवल इसी तरह के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो? अनिल जी। हैदराबाद ओवरऑल प्रोजेक्ट हमने फाइनेंशियल क्लोजर करके गौर अथॉरिटी को 7,380 करोड़ पेमेंट करने के बाद हमने अगस्त 12 से टोल कलेक्शन स्टार्ट किया है। और इनिशियल कलेक्शन जो आ रहा है 1.9 करोड़ पर डे के हिसाब से आ रहा है। तो अगर एनुअलाइज करते हैं तो 700 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हैदराबाद ओआरआर से रहेगा। और सामखली प्रोजेक्ट हमने फाइनेंशियल क्लोजर कर लिया है और वो भी प्रोजेक्ट जल्द स्टार्ट हो जाएगा। जी, जो आपने रीफाइनेंस किए हैं 3 बॉट प्रोजेक्ट्स, ये बताएं इसके अलावा और कोई रीफाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर जो कि पाइपलाइन में है, जो आप जानकारी साझा कर पाएंगे? प्राइवेट इन्वेस्ट के हमने लास्ट ईयर दो प्रोजेक्ट रीफाइनेंस किए थे, जिससे कि 500 करोड़ का कैश फ्लो का सेविंग हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इस बार अभी हम 6,400 प्रोजेक्ट का रीफाइनेंस कर रहे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो अमोर्टाइजेशन जो डेट रीपेमेंट होता है उसमें 15 से 16% सेव होने की उम्मीद है। इंटरेस्ट कॉस्ट पे रफली 115 बेसिस पॉइंट का सेविंग है। तो दोनों सेविंग को ध्यान में रखते हुए रफली नेक्स्ट 5 ईयर्स में रफली 1,500 करोड़ का कैश फ्लो सेविंग होगा। ये जो 5 प्रोजेक्ट रीफाइनेंस हम करने जा रहे हैं, उससे 1,500 करोड़ का कैश फ्लो सेविंग होगा। जी, अब क्योंकि हम इलेक्शंस वाले मौसम में भी अब आ चुके हैं, ऑर्डर्स और टेंडर्स को लेकर क्या कोई ऐसी जानकारी जो आप हमारे साथ साझा कर पाएँ ईपीसी और बीओटी दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर? तो एनएचआई रफली 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट एडिशनल अवार्ड करने वाले हैं और उसमें बीओटी पाई का पोर्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने वाला है। जो मतलब प्रोजेक्ट की लिस्ट आई है उसमें से रफली 35 to 40% बीओटी पे अवार्ड होने वाले हैं, जो कि मतलब बीओटी 5 से 10% हुआ करता था। बीओटी का पोर्शन अभी 35 to 40% होने वाला है और रफली 40,000 करोड़ के बीओटी प्रोजेक्ट अवार्ड होने वाले हैं। और हम बीओटी, टीओटी एंड हैम प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं इन द सेम ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। और बीओटी एंड टीओटी प्रोजेक्ट जो भी आएंगे अलोंग विथ आवर पार्टनर वी विल बी बिडिंग फॉर दोज प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम 51% इक्विटी कंट्रीब्यूट करते हैं और जीआईसी एफिलिएट्स 49% इक्विटी कंट्रीब्यूट करते हैं।
आखिरी सवाल अनिल जी पूछना चाहेंगे कि मॉनसून के बाद जो तमाम प्रोजेक्ट्स पर एग्जीक्यूशन का काम था, क्या वो स्मूथली शुरू हो चुका है? क्या उसमें तेजी अब आती हुई दिखाई दे रही है तमाम कामों में? कंस्ट्रक्शन फ्रंट पे हमारा रफली 20-25% का रेवेन्यू जो है ओएनएम से आता, ओएनएम ऑर्डर बुक से आता है। हमारे पास 25,000 करोड़ की ओएनएम ऑर्डर बुक है, जो कि एवरेज लाइफ 20 साल के आसपास होगा। तो रफली 20-25% का एग्जीक्यूशन हमारा ओएनएम ऑर्डर बुक से आता है। और इस बार सितंबर, जो कि काफी स्टेबल है, और सितंबर में मानसून, अगस्त में मानसून कम होने की वजह से एग्जीक्यूशन काफी अच्छा था। तो वी एक्सपेक्ट कि मतलब हमने जो Q1 में जो रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में किया था, सिमिलर काइंड ऑफ रेवेन्यू वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस क्वार्टर एज वेल। अनिल जी, एक और सवाल, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर प्रोग्रेस? गंगा प्रोजेक्ट ऑनलाइन है, एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन, एंड रफली जो भी शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन है तब तक हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। और गोइंग फॉरवर्ड रफली 400 से 500 करोड़ का ईपीसी रेवेन्यू गंगा प्रोजेक्ट अकेले ही कंट्रीब्यूट करेगा हर क्वार्टर में। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से थैंक यू। कंपनी की तमाम योजनाओं को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और रुक करते हैं राघवेंद्र केडिया की ओर, और इस पूरे सेक्टर पर उनकी नज़र कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ अट्रैक्टिव लेवल्स है जहाँ पर कुछ इनिशिएट किया जा सकता है, कमाई का मौका। राघवेंद्र, इस पूरे सेक्टर में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ओवरऑल जो ग्लोबल मैक्रो में टेंशन्स है, इसके चलते हमें लगता है जो इनवर्ड लुकिंग सेक्टर्स हैं जिनका सबसे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भी टेंशन्स होते हैं या डॉलर स्ट्रेंथ होता है या एक फ्लाइट टू क्वालिटी ट्रेड होता है, तो उन सेक्टर्स में ज्यादा ओवरवेट करना चाहिए जो कि इंडिया स्पेसिफिक हैं। तो इसमें हमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस, एनबीएफसी स्पेस सबसे अच्छा लगता है। और इन सेक्टर में जैसे आपने कहा कमाई के मौके अभी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में एक हमारा टॉप रिकमेंडेशन रहेगा। पीएसयू बैंक्स के क्वार्टरली वन रिजल्ट्स, तिमाही रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे। ये मोमेंटम हमें लगता है कंटिन्यू रहेगा। तो लार्ज कैप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्मॉल कैप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो टॉप स्टॉक्स रहेंगे पीएसयू बैंक्स में। तो ब्रॉडली एनबीएफसी स्पेस, बैंकिंग स्पेस ये आउट परफॉर्म करेंगे। और अगर ग्लोबल टेंशन थोड़ा सा स्ट्रेच होता है या एस्केलेट होता है, तो इसके बावजूद भी इन स्टॉक्स में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस रहेगा। जो एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टॉक्स हैं या ब्रॉडली ग्लोबल इम्पैक्ट जिसका होता है मेटल्स माइनिंग स्पेस पे, उनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं और बैंकिंग और एनबीएफसीज में ओवरवेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये आपकी सलाह है।